हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं शिवम्स कॉर्नर और मैं काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस की जो लीव होती हैं उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, जीडीएस को कितने प्रकार की लीव्स मिलती हैं और जीडीएस इन लीव्स को कैसे यूज़ कर सकता है। ए टू जेड जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और जानें कि जीडीएस को कितनी प्रकार की लीव्स मिलती हैं, उन लीव्स के लिए उसको पेमेंट मिलती है या नहीं, और कितनी ऐसी लीव्स हैं जिनके लिए उन्हें पेमेंट मिलता है। ए टू जेड पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पेड लीव्स की। जो पेड लीव्स होती हैं इसका पेमेंट जीडीएस को मिलता है और ये होती हैं 20 डेज़ की एक ईयर में। मतलब आप 20 डेज़ की लीव ले सकते हैं एक ईयर में और 6 मंथ्स के पीरियड में आप ओनली 10 लीव्स ले सकते हैं एक साथ। मतलब आप अपनी 10 डेज़ की पेड लीव एक साथ ले सकते हैं और जो नेक्स्ट 10 डेज़ की लीव है वो आप अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स में ले सकते हैं। इस प्रकार आपकी 20 डेज़ की पेड लीव हो जाती है विद इन 1 ईयर। तो आपको यदि ये लीव लेनी है तो आपको बीपीएम को एप्लीकेशन लिखकर भेजना होता है अपने एसपी सर को। मतलब जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होते हैं वो अप्रूव करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर की छुट्टियां, और जो एबीपीएम होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसकी छुट्टियां अप्रूव करते हैं उनके सब डिविजनल इंस्पेक्टर या फिर उनके एएसपी जो होते हैं, वो उनकी छुट्टियां अप्रूव करते हैं। तो जैसे ही आपको छुट्टी की आवश्यकता है पेड लीव की, तो आपको सबसे पहले एक लेटर लिखना होगा अपने कंसर्न ऑफिसर को। इसमें वो हो सकते हैं एएसपी, एसडीआई या फिर एसएसपी। इन तीनों में से आपको लेटर लिखना होगा 7 दिन पहले। यानी कि आपको जब छुट्टी चाहिए उसके 7 डेज़ पहले आपको एक लेटर लिखकर भेजना होता है अपने कंसर्न ऑफिसर को। उसके बाद वो अप्रूव करके लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर आपको आपका अप्रूवल मिल जाता है। और जैसे ही आपको आपका अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद आप अपना जो चार्ज है वो अपने जो दूसरे कलीग होते हैं जो आपके स्थान पे काम करेंगे उनको आप अपना चार्ज देकर जा सकते हैं। तो जितने दिन के लिए आप उनको चार्ज देकर जाएंगे उतने दिनों का अलावेंस उनको मिलता रहेगा। तो ये थी पेड लीव। तो अब दूसरी जो लीव आती है वो होती है लीव विदाउट अलावेंस या फिर अनपेड लीव। यानी कि ये लीव ऐसी होती है जिसमें आप नो वर्क नो पे रहेगा। मतलब आप जितना काम नहीं करेंगे उतना आपको पेमेंट कट कर मिलेगा। मतलब आप यदि 30 डेज की लीव लेते हैं तो आपकी 30 डेज़ की पेमेंट काट ली जाएगी और बाकी जो आपका पैसा रहेगा आपको वो मिलेगा। यदि आप 90 डेज़ की लेते हैं तो आपको 90 डेज़ की पेमेंट काट कर मिलेगी और इसमें आप मैक्सिमम 6 मंथ्स की अनपेड लीव ले सकते हैं। और अनपेड लीव मैक्सिमम होती है 6 मंथ्स की। और इसको लेने के लिए आपको सबसे पहले, आप एबीपीएम हो या बीपीएम, आपको इसको लेने के लिए 30 डेज़ की यदि लीव ले रहे हैं तो आपको एसएसपी को लेटर लिखना है, और यदि आपको 90 डेज़ की चाहिए तो आपको एसएसपी को लिखना होगा। लेकिन आपको यदि 180 डेज़ की लीव चाहिए तो आपको जो पीएमजी होते हैं उनको लेटर लिखना होगा, वो आपकी छुट्टी को अप्रूव करते हैं। तो जैसे ही वो आपकी छुट्टी अप्रूव कर देंगे उसके बाद आप अपनी छुट्टी पर जा सकते हैं। तो अब बात आती है मैटरनिटी लीव की। तो जो ये मैटरनिटी लीव होती है ये होती है ओनली फॉर गर्ल्स। यानी कि ये जो मैटरनिटी लीव है इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स उठा सकती हैं उनके जब मैटरनिटी पीरियड होता है तब। यानी कि जब उनका प्रेगनेंसी पीरियड चलता है तब उस बीच में वो इस छुट्टी को ले सकते हैं। और ये मैक्सिमम 180 डेज़ की छुट्टी होती है और इसमें आपको 180 डेज़ का पेमेंट भी मिलता है। मतलब आप 180 डेज़ की छुट्टी पर रहेंगे, आपको उतने पूरे समय का पेमेंट आपके अकाउंट में मिलेगा। और इस छुट्टी को लेने के लिए भी आपको अपने एसएसपी सर को लेटर लिखना होता है, उसके बाद वो आपकी छुट्टी अप्रूव करवा देते हैं। इन लीव्स को लेने के लिए आपका जो लेटर होता है वो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं इस लेटर के पीडीएफ के लिए। तो अब बात आती है चौथी लीव की, यानी कि जो होती है इमरजेंसी लीव। तो इमरजेंसी लीव जो जीडीएस को एक ईयर में मिलती हैं वो होती हैं 5। यानी कि आप 5 लीव्स ले सकते हैं एक ईयर में। मतलब 5 लीव्स आप एक ईयर में ले पाएंगे एज अ जीडीएस। और इनमें से आप 2 दिन की ही लीव लगातार ले सकते हैं, नहीं तो फिर आपको एक एक दिन की करके लीव लेनी पड़ेगी अर्जेंट में जब आपको आवश्यकता होती है तब। और ये लीव आपको आपके एएसपी, एसडीआई या फिर एसएसपी को लिखकर लेनी होगी। यानी कि यदि आप बीपीएम में तो एसएसपी के द्वारा लेंगे,
और यदि आप ABPM हैं तो ये लीव आप अपने ASP या फिर SDI के द्वारा लेटर लिखकर ले लेंगे। और यदि आपका व्यवहार अच्छा है अपने सीनियर्स से तो आपको छुट्टी ईजिली मिल जाएगी। और यदि आपका व्यवहार थोड़ा ख़राब है और या फिर आप काम अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको थोड़ी समस्या जा सकती है लीव लेने में। तो यही थी पूरी A to Z प्रोसेस आपकी लीव्स की, पेड लीव, अनपेड लीव, मैटरनिटी लीव और इमरजेंसी लीव। ये 4 प्रकार की लीव्स मिलती हैं GDS को, जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको जानना है कि मेरा सिलेक्शन कितने % पे हुआ था तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करके वॉच करें। मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी आई थी तो लेफ़्ट वाले वीडियो को क्लिक करके फुल वॉच करें। धन्यवाद।